वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सदर डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का गज़ा अमन मनसूबे पर अमल दरामद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने तेज़ी से बदलते आलमी हालात में आला सतह रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा तजारत, मौशी सरगर्मियों में इजाफे और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मौदनियात, इंसदाद, दहशतगर्दी, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि फ़ख्र की बात है सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभरा है। जब क़यादत ईमानदार हो तो इसका नतीजा हमेशा मुस्बत निकलता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत की बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बड़ी तारीफ़ और बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 60 से 70 बार पाकिस्तान की तारीफ़ की। पाक फ़ौज और फील्ड मार्शल की सलाहियतों का एतराफ़ फ़ख्र की बात है। गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान गुर्बत की शरह में 7.6% इजाफा रिकॉर्ड। प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% की सतह पर पहुंच गई। 2019 के दौरान गुर्बत की शरह 21.3% की सतह पर रिकॉर्ड हुई थी। पाकिस्तान में मौशी अदम मसावत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मौशी अदम मसावत में आमदन, दौलत और असासे शामिल हैं। मौशी अदम मसावत की शरह 32.7% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में मौशी नाहमवारी 34.4% की सतह पर रिकॉर्ड हुई। दही इलाकों में मौशी नाहमवारी 29.2% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। एहसन इकबाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम कम हो गया है। इसकी बुनियादी वजह 2018 से 2022 की मौशी बदहाली है। गुर्बत के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों को इक़दाम करने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर ही महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.16% तक बढ़ गई। 17 अशिया की कीमतों में इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के इदाद-ओ-शुमार जारी। केले फ़ी दर्जन 28 रुपये तक महंगे। लहसुन फ़ी किलो 28 रुपये, प्याज 3 रुपये तक महंगा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 4 रुपये बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल और LPG का घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ। MQM के रुकन सिंध असम्बली राना शौकत को पार्टी अरकान की मुबैना धमकियां। राना शौकत ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मेरा ताल्लुक खालिद मकबूल ग्रुप से है। PSP ग्रुप के MPA से कुछ बात हुई, कहा गया बाहर निकलें देख लेंगे। सेक्शन 1454 के तहत बयान रिकॉर्ड और मुकदमा दर्ज नहीं किया तो ऐवान से इस्तीफ़ा दे दूंगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाल इंजार ने सिक्योरिटी फ्राहम करने का ऐलान कर दिया। बोले ये पार्टी में ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, अगर रुकन को कुछ हुआ तो कार्रवाई इन्हीं लोगों के खिलाफ होगी। स्पीकर ने शोर शराबे पर मोहम्मद उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। राना शौकत का कहना है कि उन्हें धमकी शारिक जमाल ने दी। गवर्नर हाउस तकरीब में नफरत अंगेज़ बातें हुई। नफरत अंगेज़ गुफ्तगू की शदीद मजम्मत करते हैं, ये तासुब की बुनियाद पर सियासत करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान MQM अरकान असम्बली का एहतजाज। शर्जील मेमन ने कहा, मैंने अभी तक गवर्नर का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई, MQM का शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस, जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील अली जफर बोले बानी पीटीआई की टांग में गोली लगी थी, जख्मी होने के बायस पेश नहीं हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए कि मुकदमे में मेरा इख्तलाफी नोट है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुद को हमला करने वाला खारजी दहशत गर्द भी अफगान शहरी निकला। शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई। अफगानिस्तान के सूबा बलख का रिहायशी था। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का भी हिस्सा रह चुका। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार और 2 मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान शहरियों का मुलविस होना, तालिबान रजीम की दहशत गर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत। इस्लामाबाद तरलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार ने भी अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और FC हेडक्वार्टर्स पेशावर में हमला करने वाले दहशत गर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में 70% से ज़ायद अफगानी मुलविस हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तलाफात, मुख्तलिफ धड़े बन गए। हालिया एहतजाज के दौरान अली अमीन ग्रुप ने खुलकर सुहेल आफरीदी की मुखालफत कर दी। अली अमीन ग्रुप ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वज़ीर आला KP को गुज़िश्ता 5 माह की कारकर्दगी का हिसाब देना होगा। पार्टी के अंदरूनी इजलासों के बाद सोशल मीडिया पर भी सुहेल आफरीदी की मुखालफत करेंगे। इख्तलाफात के खात्मे के लिए पार्टी के कई अहम मरकजी रहनुमाओं की गंडापुर से मुलाकात। अली अमीन ग्रुप ने कहा कि साजिशें करके अलीमा खान के जरिए अली अमीन को हटाया गया। रमज़ान में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर की जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं की तजवीज़। मुश्तरका ख़त में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद रशीद ने लिखा। ख़त में लिखा कि हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत न करे। बहनों और ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर बानी PTI का इलाज कराया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। तहरीक इंसाफ के अहदेदार नए सिरे से तंजीम मुनज़्ज़म करें। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने नेशनल डायलॉग कमेटी के विजन की हिमायत कर दी। बोले तमाम सियासी रहनुमाओं को मिल बैठना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि बानी PTI को मनाने के लिए हम किरदार अदा कर सकते हैं। सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल करने के लिए कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। हुकूमत बानी PTI की सियासी हैसियत कम नहीं कर सकी। बानी PTI और पार्टी ने भी पूरी कोशिश की लेकिन इनकलाब नहीं आ सका। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने समरी सदर को इरसाल कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब के बाद कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस अबरगुल खान बेंच में शामिल। 3 रुकनी फुल बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका था। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मीटर में वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मदियात करार देकर खारिज कर दी। ताख़ीर माफ़ करने की हुकूमती सजा भी मुस्तरद। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीरी फैसला जारी। कहा रियासत शहरियों से कानून मनवाती है, खुद बहाने बनाती है। सरकारी अफसरान की कमी या कमेटियों के इजलास ना होना हुकूमत का अपना कसूर है।
दफ्तरों के अंदर रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं हो सकते। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद 20 दिन की ताख़ीर से अपील दायर की थी। पाक फौज ने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत ख़ारजा ने अच्छा काम किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दुनिया हमसे JF-17 तैयारी लेना चाहती है। पूरी दुनिया से ऑर्डर मिल रहे हैं। पाकिस्तान को हालिया कामयाबियों को मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये बड़ा चैलेंज है। बानी PTI की सेहत हसास मामला है। एक जगह से ही खबर जानी चाहिए। नर्सिंग काउंसिल का इतना बड़ा माफिया है, मुल्क में तमाशा बनाया हुआ है। कितना बड़ा स्टेक है, मोतबर नाम उंगली पकड़कर सिफारिश के लिए चलते हैं। IMF की पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की तारीफ। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस होना खुश आइंद। आलमी मालियाती फंड का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजिक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरे के दौरान प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान के साथ तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आया। माली कारकर्दगी अहदाफ के मुताबिक और महंगाई की शरह काबू में रही। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश की है। सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर दिया गया। इस्लाहात से मुआशी एतमाद में इजाफा हुआ। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। वफाकी वजीर दाखिला ने इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में मुतल्लिका अफसरान के साथ सफ़र किया। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद के 1,25,000 शहरी रोजाना सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2,50,000 यौमिया तक लेकर जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तौसी देने का ऐलान। हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। इजरायली जारहियत के मुकम्मल खात्मे तक कोई सियासी समझौता नहीं होगा। हमास का दो टोक मौक़िफ़। बोर्ड ऑफ पीस से गज़ा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, मुज़ाहिमत और असलहा हमारा दस्तूरी हक है। निहत्ते होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तामीर नौ के नाम पर फ़लस्तीनी हुकूक पर सौदेबाजी मंजूर नहीं। इजराइल बोर्ड ऑफ पीस को फौजी कार्रवाइयों के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।